हिंदू समाज को ऐसा शक्ति संपन्न हम बनाना चाहते हैं, इस राष्ट्र को ऐसा बनाने के तरफ ले जाने वाला समाज हम खड़ा करना चाहते हैं, जिससे दुनिया की सारी समस्याओं से उसको निजात मिलने वाली है। अब कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। तो ये तो होना ही पड़ेगा। एक तरह से भारत का ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है और उसको करने का समय आ गया है। और इसलिए इस प्रकार की कृति अपनी बने, इस प्रकार का जीवन अपना बने। कभी कभी लगता है कि जीवन कैसा बने, स्वयं सेवकों को तो हम सिखाते ही है। हम केवल बुद्धि से नहीं सिखाते, हम उनकी आदत बनाते। उस आदत से स्वयंसेवक है, सारे देश से आए हैं, अनेक उनके प्रांत है, अनेक उनकी पृष्ठभूमियां है, सबके स्वभाव अलग अलग। ये सारी विविधता होने के कारण अलग अलग शैली रहेगी, दिखने में अलग अलग कृति रहेगी, लेकिन चार बातें पक्की मिलेगी आपको। पहली बात है देश का अर्चन, देश की पूजा। यानी रोज हल्दी कुंकू लेकर वो देश के प्रतिमा पर या भारत माता की मूर्ति पर या चित्र पर फूल चढ़ाते, ऐसा नहीं है। अपने आप पूजा वह मानी गई है जब जिसकी पूजा करते वैसा होने का हम प्रयास करते और उसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हम भारत माता के वैभव के लिए काम करते, भारत माता की जय के लिए काम करते, तो हम भारत माता की पूजा करते। इसका मतलब हम भारत को जानकर भारत जैसा बनने का प्रयास करते हैं। हम भारत को जानना चाहते हैं, हम भारत को मानना चाहते हैं और हम भारत बनना चाहते हैं। हम सबको ऐसा बनने की आवश्यकता है। ये जो संघ का काम है वो संघ का काम थोड़ी है, हम सबका काम है। सब ऐसा करे इसलिए संघ नाम लेके कुछ लोगों को करना पड़ रहा है। जब सब ऐसे बन जाएंगे तो ये नाम की पट्टी भी हट जाएगी। संघ को अपना नाम रोशन नहीं करना है, संघ को ऐसा समाज बनाना है। और हमारा स्वयं सेवक भारत की जो परंपरा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, देशानुकूल और युगानुकूल रूप में उनको अपने जीवन की आदत बनाता है। हम सबको ऐसा करना पड़ेगा। हम आत्मनिर्भर भारत को बनाना चाहते हैं। हम नकलची होंगे तो आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। हमको भारत को जानना पड़ेगा, हमको भारत के साथ तन्मय होना पड़ेगा। और आज के युग में आज अपने देश के लिए जितना प्रासंगिक है वो लेके, जो अप्रासंगिक है उसको छोड़ के, सारी दुनिया से जो ज्ञान आता है उसमें अगर कुछ लेने लायक है तो वो स्वीकार करके भारत के मूल तत्वों के आधार पर युगानुकूल भारत का नया रूप खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए स्वयंसेवक अभ्यास करते हैं, समाज को भी करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि अपने आराध्य को सर्वश्रेष्ठ मानना है। जातियां भारत में है, जातियों का गौरव भी लोगों में रहता है, ऐसा गौरव रहना कोई पाप नहीं है। अपनी अपनी भाषा का अभिमान होना चाहिए। सभी भारतीय भाषाएं हमारी मातृभाषाएं हैं, हमारे लोगों की मातृभाषाएं हैं, वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अपनी अपनी मातृभाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और आपस में व्यवहार किसी एक भाषा में करना चाहिए, भारतीय भाषा में करना चाहिए। अनेक प्रांत है, लेकिन ये सारे प्रांत भारत के प्रांत है, भारत के प्रांत है। क्या नेपाल के शिक्षार्थी है, उनको बहुत खराब लगा जब किसी ने कहा कि नेपाल भारत से अलग हुआ। उन्होंने कहा ये अलग होने वाली बात क्या है, हम तो पहले से अलग राज्य थे। और केवल नेपाल अलग राज्य था ऐसा नहीं, बहुत सारे अलग राज्य थे। स्वतंत्र भारत में कितने संस्थानों का विलीनीकरण हुआ सरदार पटेल के प्रयासों से। क्योंकि व्यवस्थाएं अलग अलग होने से देश अलग नहीं होता, राष्ट्र अलग नहीं होता, हम एक है।
हम एक है, विविधताओं के बावजूद है, क्योंकि विविधता अपने जगह पर है, उसका सम्मान है, स्वीकार है, परंतु राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है। हम अगर भारत माता की अर्चना करते हैं तो सबसे बड़ा भारत है, बाकी सब उसके बाद में, बाकी सब उसके लिए, उसके काम में आता है तो हमारा, उसके आड़े आता है तो हमारा नहीं है। ऐसा भाव मन में लेकर भारत की सेवा के लिए प्रयास करना, यह है देशार्चन। दूसरी बात है सद्भावना। सारे समाज को यह करना पड़ेगा तो सारे समाज को जोड़ना पड़ेगा, और इतनी सारी विविधताएं हैं, और कुछ ऐसा इतिहास भी है कि आपस में थोड़ी थोड़ी कटुता भी है, क्योंकि हमने ही किया, हम अपने आप को भूल गए, भेदभाव किया, हम ही लड़ गए आपस में, उसके कुछ संस्कार अभी शेष है। मराठी में कहावत है की होळी संपली पण शिमगा नहीं संपला। होली उत्सव हो गया, लेकिन उस समय जो चिल्लाते वगैरह है वो बाद में भी कुछ दिन चलता रहा, वैसा हो गया है, वो संघर्ष समाप्त हुए। हमारे नए संविधान ने हमको आर्थिक राजनीतिक समता दी, सामाजिक समता लानी चाहिए, ये कर्तव्य भी दिया है, परंतु सामाजिक समता बोलने से नहीं आती, उसके लिए सद्भावना होनी पड़ती है। यह सद्भावना का व्यवहार करना, सबको अपनेपन से देखना और अपनी सद्भावना से दूसरों के हृदय में सद्भावना का दीप जलाना, ये कर्तव्य, इसकी आदत हम स्वयंसेवकों को लगाते, लेकिन ये सारे समाज का कर्तव्य है ना। और फिर इस देश ने हमको दिया है, इस समाज ने हमको दिया है, सारे विश्व में हमारी प्रतिष्ठा इसलिए है कि हम भारत के हैं। तो जो लिया है उसको वापस करना है, यह ऋण चुकाना है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं गिविंग बैक, हमारे यहां शब्द है ऋण मोचन, ऋण से मुक्त होना। पूर्वजों का ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है, 3 प्रकार के ऋण हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। एक राष्ट्र ऋण के अंदर इन सब का समावेश होता है। उस ऋण को चुकाना, मिला है, जो मिला है या जो मैं कमाता हूं उसका उपयोग क्या करेंगे, सबको बांटने के लिए करेंगे, वापस देना है, ऋण मोचन। इसकी भी आदत शाखा में लगती है, अनेक कार्यक्रमों में लगती है, देने से ही शुरू होता है। ये सब लोग यहाँ आए, अपना शुल्क, अपना प्रवास का खर्चा करके आए, और कोई धन्यवाद इनको मिलने वाला नहीं है, बहुत मेहनत की है, सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे, ये आदत लगाते हैं। सबको ये आदत चाहिए। अपने देश को ऐसा बनाना है तो लगातार परिश्रम करने पड़ेंगे, कुछ दिन ये भूलना पड़ेगा कि मेरा देश मुझे क्या देता है। वर्षों तक, दशकों तक प्रयास करने पड़ेंगे, मैं अपने देश को कितना दे सकता हूं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, इस वृत्ति से जीवन जीना पड़ेगा। और ऐसा जीना है तो चौथी बात अनिवार्य है, हमको व्यक्तिगत और सामाजिक अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगिनी निवेदिता ने कहा कि स्वतंत्र देश में नागरिक अनुशासन का पालन ही देशभक्ति का नित्य प्रकटीकरण है।